नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास और आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में सविनय आंदोलन और छत्तीसगढ़ में हुए जंगल सत्याग्रहों को। तो आइए बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक की ओर। और पहले टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि ये जो हमारी क्लासेस हैं ये छत्तीसगढ़ के समग्र इतिहास वॉल्यूम 3 पर आधारित हैं, जो पिकासो पब्लिकेशन की किताब है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं छत्तीसगढ़ में झंडा सत्याग्रह को, जो हुआ था 1923 में। हाँ, और ये बुक जो है लिखा है इसे डॉक्टर एस.डी. चौबे और नीलेश सिंह द्वारा। झंडा सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक शांतिपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन में लोग राष्ट्रीय झंडा फहराने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहते थे। छत्तीसगढ़ में भी झंडा सत्याग्रह से जुड़े कुछ प्रमुख घटनाएं घटित हुई, है ना। इनको हम 3 चरणों में बांटकर देख सकते हैं। पहला चरण है 18 मार्च 1923 जो हुआ था जबलपुर में। दूसरा चरण घटित हुआ था 31 मार्च 1923 को बिलासपुर में। तीसरा चरण घटित हुआ था 13 अप्रैल 1923 नागपुर में। पहले चरण की बात करें तो ये जो जबलपुर में घटित हुआ था, जबलपुर उस समय मध्य प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। 18 मार्च 1923 को जो है नगर पालिका भवन में राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था, है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, झंडा के बारे में एक तथ्य ये है कि आप अनर्गल भारतीय झंडे का उपयोग या प्रयोग नहीं कर सकते, अर्थात तिरंगा का कहीं भी प्रयोग नहीं कर सकते। इसी के समकक्ष देखें, जैसे अमेरिका वगैरह हो गया है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि अंडरवेयर्स में भी इनका जो है चित्र आपको मिलेगा यूनियन जैक का, है ना। तो भारतीय तिरंगा और मतलब विदेशी तिरंगों के बीच यही अंतर है। पिंगली वेंकैया नायडू ने जो है कि इसका डिज़ाइन किया था भारतीय तिरंगे का। ये कुछ और भी इससे जुड़े तथ्य हैं, है ना। द्वितीय चरण की बात करें तो बिलासपुर में आयोजित हुआ था 31 मार्च 1923 को प्रांतीय राजपूत सम्मेलन के अवसर पर स्थानीय टाउन हॉल में झंडा फहराया गया तथा जिला कार्यालय के समक्ष दिन भर झंडा फहराता रहा, है ना। छत्तीसगढ़ में झंडा सत्याग्रह बिलासपुर जिले से प्रारंभ हुआ, ये तथ्य याद रखने वाली चीज़ है। तीसरा चरण जो है नागपुर में आयोजित किया गया 13 अप्रैल 1923 को। इसके राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता देखें तो जमुनालाल बजाज हैं और छत्तीसगढ़ में इसके नेतृत्वकर्ता की बात करें तो सुंदरलाल शर्मा हैं और इनके सहयोगी थे श्यामलाल सोम, परदेसी राम ध्रुव, विश्वंभर लाल पटेल, पंचम सिंह, अवधराम गोंड, पंडित गिरधरी लाल तिवारी, नोहर सिंह ध्रुव। ये जो इनके सहयोगी हैं, ये उसमें भी आप लोगों ने कल जो हमने क्लास पढ़ा सिहावा नगरी सत्याग्रह, तो इसमें भी ये सभी सहयोगी थे, है ना। और इनकी गिरफ्तारी भी हुई कितने दिन तक, 3 से 6 माह तक। किनकी गिरफ्तारी हुई? अवधराम गोंड की, कन्हैयालाल ताम्रकार की, कल्याण सिंह की, है ना। आगे बढ़ते हैं। झंडा सत्याग्रह का स्थगन 18 अगस्त 1923 को विट्ठल भाई पटेल और तत्कालीन गवर्नर फ्रॉक्सलाई के बीच चर्चा हुई कहने का मतलब एक प्रकार से समझौता हुआ। उसके पश्चात जो है झंडा सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया। सत्याग्रह स्थगित होने के बाद बंदी बनाए गए सत्याग्रहियों को जेल से रिहा कर दिया गया, है ना। अन्य घटनाक्रमों की बात करते हैं तो कांग्रेस का काकीनाडा अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1930 में। सभापतित्व किसने किया था? मौलाना मोहम्मद अली ने। छत्तीसगढ़ दल का नेतृत्व नारायण राव मेघावाले और सुंदरलाल शर्मा ने किया था, है ना। और इस पर जो है ये सभी शामिल होने वाले सदस्य पैदल बस्तर के रास्ते गए थे छत्तीसगढ़ से, है ना। दुर्ग जिला राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ था? 16 मार्च 1923 को। किसके सभापतित्व में? पंडित सुंदरलाल शर्मा के सभापतित्व में और घनश्याम सिंह गुप्त का इसमें विशेष सहयोग मिला था। रायपुर में क्रांतिकारी घटना 1924 को हुई थी, रायपुर के कचहरी प्रांगण में, जिसका नेतृत्व जो है दुर्ग के शेख मुंतजिमुद्दीन नामक युवक ने किया था। और कचहरी प्रांगण में स्थित जॉर्ज पंचम की मूर्ति को कोलतार से पोतकर एवं जूतों की माला पहनाकर, कोलतार अर्थात कालिक, है ना, कालिक मोबिल जो भी कहें आप,
जूतों की माला पहनाकर ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति अनास्था प्रकट की, है ना। विरोध करने का ये भी एक तरीका है कि आप अनास्था प्रकट करें। विरोध कई तरीकों से किया जा सकता है, क्रांतिकारी घटनाओं के माध्यम से, असहयोग आंदोलन के माध्यम से, इस प्रकार से काम करके, जूतों की माला पहनाकर, है ना, बहिष्कार करके। तो इस प्रकार के नाना प्रकार के जो है विरोधी साधन, असहयोग के साधन अपनाए जा रहे थे स्वतंत्रता के। लेकिन सबसे ज्यादा कारगर साधन देखें तो था अहिंसा, जो कि गांधी जी द्वारा किया गया था। और गांधी जी अपने अहिंसा पर अडिग रहे। भले ही उन्हें कहा गया कि आप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का जो है फांसी रुकवा दीजिए, लेकिन नहीं, वो अपने दृढ़ संकल्प पर अडिग रहे, अहिंसा पर अडिग रहे। और इसी के बल पर उन्होंने जो है भारत को आज़ादी दिलाई। वे चाहते थे तो उनको फांसी से सजा मुक्त करा सकते थे, लेकिन नहीं कराया। खैर, वो इतिहास की बात है, पढ़ेंगे भारतीय इतिहास में। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ का इतिहास खत्म करते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे दूसरा टॉपिक कौन सा लेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा अगला टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। धमतरी में हिंदू मुस्लिम दंगा 3 अक्टूबर 1924। यह जो घटना है मस्जिद के सामने बच्चों द्वारा बाजा बजाने के कारण हुई और हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसका समझौता जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कराया। रायपुर में प्रांतीय सम्मेलन 18 नवंबर 1924 को हुआ था। चरखा संघ की स्थापना 1924 में देवरी ग्राम मुंगेली में गजाधर साव द्वारा किया गया था। सतनामी आश्रम की स्थापना भी 1924 में पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा रायपुर में किया गया था। अछूतोद्धार हिंदू सभा आयोजन 8 नवंबर 1925 को आयोजित हुआ राजिम गरियाबंद में। इसका उद्देश्य दलितों को राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश कराना था तथा इस आयोजन का जो नेतृत्व है पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया। इस आयोजन के लिए सहयोगी नारायण राव मेघावाले रहे और इसका परिणाम यह रहा कि दलितों को राजीव लोचन मंदिर के स्थान पर रामचंद्र मंदिर में प्रवेश कराया गया ताकि स्थिति गंभीर न हो। 23 नवंबर 1925 को पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अस्पृश्य जातियों की एक विशाल जुलूस लेकर राजिम के राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश कराने गए। बंदूकधारी पुलिस एवं कट्टर सनातनी हिंदू की मौजूदगी से टकराव की आशंका को देखते हुए दलितों को रामचंद्र मंदिर में प्रवेश कराया गया। इस घटना का प्रभाव समूचे छत्तीसगढ़ में पड़ा और इस अवसर पर उनके सहयोगी नारायण राव मेघावाले थे। और इसी अछूतोद्धार आंदोलन की प्रेरणा किसने ली थी? गांधी जी ने। और इस मामले में गांधी जी पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना अग्रदूत बताते हैं, है ना। 1925 में बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से कुलदीप सहाय ने मासिक पत्रिका विकास का प्रकाशन किया था, है ना। विकास मासिक पत्रिका किसने प्रकाशित किया था? कुलदीप सहाय ने। कब? 1925 से। कहां से? बिलासपुर से। ई राघवेंद्र राव मुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री बनना कब? 1 फरवरी 1927 को वो चुनाव जीते थे और उस समय किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं था। फलस्वरूप ई राघवेंद्र राव ने जो है सरकार का गठन किया था। कब? 1 फरवरी 1927 को राव साहब ने अपना त्याग पत्र भी दिया था, है ना। आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन और छत्तीसगढ़, फरवरी 1928 की घटना है। फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का आगमन भारत हुआ। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, अतएव कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय कांग्रेस ने लिया था। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में भी स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में अंग्रेज विरोधी सभाएं हुई थी, है ना। साइमन कमीशन, इस पर कोई भी कहना चाहिए कि भारतीय सदस्य नहीं था। इसी का विरोध भारतीय कर रहे थे कि भाई हमारे लिए जब कमीशन ला रहे हो तो उसमें हमारा सदस्य, हमारी मांगों को रखने के लिए कोई हो, हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई हो, लेकिन उसमें कोई भी भारतीय नहीं था, सभी अंग्रेज थे, है ना। मध्य प्रांत व बरार विधानसभा में ब्रिजलाल नियाड़ी के ने साइमन कमीशन बहिष्कार का प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन घनश्याम सिंह गुप्त व महंत लक्ष्मीनारायण दास ने किया। महंत लक्ष्मीनारायण दास
के नाम से एक कॉलेज है, कहाँ है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सभा के माध्यम से साइमन कमीशन का विरोध किया गया और इस विरोध में शामिल कौन कौन से प्रमुख व्यक्तित्व थे? ठाकुर छेदीलाल, घनश्याम सिंह गुप्त, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। रायपुर में यूथ लीग का गठन 1928 में हुआ। ठाकुर प्यारेलाल सिंह, मौलाना अब्दुल रऊफ एवं यतनलाल जैन द्वारा। अब पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन देश के अन्य भागों की तरह छत्तीसगढ़ में भी इस आंदोलन की शुरुआत होती है। इस आंदोलन के अंतर्गत 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1930 तक राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया। इस बीच सभाओं, जुलूसों और गीतों के माध्यम से सविनय अवज्ञा आंदोलन का संदेश जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया, है ना। इसमें जो है विभिन्न विभिन्न दिवस मनाए गए, ये सब झंडा दिवस, बहिष्कार दिवस, पिकेटिंग दिवस, गांधी दिवस, महिला दिवस, गढ़वाल दिवस, राजबंदी दिवस। रायपुर के बाद बिलासपुर में भी राष्ट्रीय सप्ताह जो है आयोजित किया गया। रायपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश 8 अप्रैल को किसने किया था? रविशंकर शुक्ल ने सांकेतिक रूप से नमक बनाकर। सांकेतिक रूप से नमक बनाकर कहने का मतलब है सोडियम और क्लोराइड को मिलाकर क्या बनता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कि नमक ही है। अब यहाँ से समुद्र, यहाँ तो समुद्र है नहीं भाई, ये भूअवस्थित राज्य है। इस संबंध में आंदोलन की उग्रता की आशंका एवं आशंका पर 28 अप्रैल 1930 को पंडित रविशंकर शुक्ल को गोंदिया रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर जबलपुर जेल में डाल दिया गया। ठीक है। इस समय रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व वावन राव लाखे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, महंत लक्ष्मी नारायण दास और शिवदास डागा तथा मौलाना अब्दुल रऊफ कर रहे थे। और इन्हें क्या जाना कहा जाता था? 5 पांडव, है ना। युधिष्ठिर के रूप में कौन जाने जाते थे? वामन राव लाखे। भीम, महंत लक्ष्मी नारायण दास। अर्जुन, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। नकुल, मौलाना अब्दुल रऊफ और सहदेव शिवदास डागा को संबोधित किया जाता था। महाकौशल राजनीतिक परिषद का सम्मेलन कब हुआ था? 15 अप्रैल 1930 में। अध्यक्षता किसने की थी? सेठ गोविंद दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। युद्ध समिति, इसी के अंतर्गत युद्ध समिति बनी। सत्याग्रह संचालन के लिए प्रांतीय कांग्रेस को भंग कर युद्ध समिति की स्थापना की गई। इस युद्ध समिति के अध्यक्ष भी सेठ गोविंद दास को बनाया गया। लगभग वार सिचुएशन टाइप का, है ना। रायपुर में यूथ लीग, यही सब रहेंगे यूथ लीग में। ठाकुर प्यारेलाल, मौलाना अब्दुल रऊफ और यतनलाल जैन। बिलासपुर में आंदोलन की बात करें तो शनिचरी पड़ाव सार्वजनिक सभा 17 अप्रैल 1930 को हुई थी। बैरिस्टर छेदीलाल की अध्यक्षता में। इनका घर भी आप लोग देखे होंगे, बिलासपुर में कहाँ है? गांधी चौक के पास इनका घर है, बैरिस्टर छेदीलाल का। इस सभा में शिव दुलारे मिश्र, शिव प्रसाद साहू ने सत्याग्रहों के समक्ष नमक बनाकर कानून भंग किया, है ना। उस समय जो है सरकार नमक बनाती थी और सरकार ही बेचती थी, है ना। और यदि आप उनका नमक नहीं खाएंगे, उनका खरीदा नहीं खाएंगे, तो एक प्रकार से आप उनका विरोध कर रहे हैं, है ना। तो यही विरोध जो है छत्तीसगढ़ में भी हुआ था। बैरिस्टर छेदीलाल ने रामलीला के मैदान से अकलतरा में जन जागरण का कार्य किया तथा सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी क्रांति कुमार भारती ने राष्ट्रीय रामायण के माध्यम से ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह की भावना उत्पन्न की। बिलासपुर में यूथ लीग तथा नव युवक सभा मई 1930 में। चरखा संघ और सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कई भागों में की गई, बिलासपुर के भी। इसकी स्थापना में कालीचरण शुक्ल, जीपी ताम्रकार, मुंगेली के रामगोपाल तिवारी, देवदत्त भट्ट नामक के नाम जो है विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मुंगेली तहसील के ग्राम द्रेवरी के गजाधर साव ने 1924 में ही चरखा संघ की स्थापना कर ली थी। मुंगेली से बहुत ही एक्टिव थे गजाधर साव जी, जिन्होंने 1924 में ही कर ली थी। यहाँ तो 1930 में हुआ था। बिलासपुर में तिरंगे झंडे का उत्तोलन 17 मई 1930, है ना।
किसके नेतृत्व में किया गया था? अध्यक्ष डॉक्टर छेदीलाल के नेतृत्व में। गवर्नमेंट हाई स्कूल में झंडा फहराना 4 अगस्त 1930 को विश्वनाथ पांडे और दिवाकर कार्लिकर दोनों ने जो है ये कार्य किया था। कहाँ? गवर्नमेंट हाई स्कूल में झंडा फहराया था। वे दोनों नवयुवक जो है क्रांति कुमार भारती से मिले और 4 अगस्त 1930 को विद्यार्थियों के प्रयास से तिरंगा झंडा फहराया, किंतु समय पश्चात पुलिस बल ने झंडा उतार दिया। टाउन हॉल में भी झंडा फहराया गया 18 अगस्त 1930 को, है ना। को किसने फहराया? क्रांति कुमार भारती ने। कहाँ? कंपनी गार्डन के पास। कंपनी गार्डन तो आप लोग देखे ही होंगे, बिलासपुर में दे रहे हैं तो। बिलासपुर में राष्ट्रीय सप्ताह जैसे रायपुर में मनाया गया था उसी प्रकार से बिलासपुर में, और इसमें भी बहिष्कार, पिकेटिंग दिवस, गांधी दिवस, महिला दिवस, राजबंदी दिवस, झंडा दिवस, गढ़वाल दिवस मनाया गया। कब? 18 से 23 अगस्त 1930 को। और वही जैसे कल हमने जाना था कि किस प्रकार से सरकार की राजस्व में कमी कर भी उसके विरोध किए जाएगी, और इसमें एक प्रमुख विद्रोह है विरोध है मद्य निषेध आंदोलन, जो कि 18 अगस्त 1930 को डॉक्टर संत के सभापतित्व में शनिचरी पड़ाव में की गई। गढ़वाली दिवस का आयोजन किसके नेतृत्व में? वैद्य गरीब राम के नेतृत्व में 23 अगस्त 1930 को किया गया। बिलासपुर में वानर सेना, ये इंपॉर्टेंट है। इसका गठन वासुदेव देवरस के नेतृत्व में हुआ था। बिलासपुर में छात्रों का एक संगठन 1923 में ही बन गया था। यह संगठन वानर सेना के नाम से विख्यात था। इसके संगठनकर्ता जो है वासुदेव देवरस थे, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दिनों में यह वानर सेना अत्यंत सक्रिय रही। छात्र नेता का दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है किसी भी देश की राजनीति में। भारत की बात करें तो जेएनयू से आप लोग देखते होंगे, है ना। अभी नेपाल में हुए सत्ता परिवर्तन में अभी जेएनजीस की भी बात करें या बांग्लादेश की बात करें तो सभी जगह जो है छात्र नेताओं का जो है हस्तक्षेप सत्ता पर रहा है। इसीलिए छात्र नेताओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए, है ना। और यही छात्र नेता आगे चल के मुख्य पृष्ठभूमि पर आकर बड़े नेता भी बनते हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में जो अमित शाह है वो छात्र नेता ही रहे, है ना। ठाकुर प्यारेलाल सिंह कौन थे? राजनांदगांव से छात्र नेता ही थे। रायपुर में वानर सेना, जिस प्रकार से बिलासपुर में वानर सेना बनी, रायपुर में भी वानर सेना बनी, है ना। और रायपुर में वानर सेना जो है प्रमुख केंद्र इसका ब्राह्मणपारा रायपुर में था। संगठनकर्ता बालक बलीराम आजाद थे। संचालक इसका यति यतन लाल ने किया था। और रायपुर वानर सेना का गठन सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण में हुआ था। जो द्वितीय चरण कब हुआ? 1932 में। दुर्ग में आंदोलन की बात करते हैं। जब दुर्ग के पुलगांव नाके पर घनश्याम सिंह गुप्त ने नमक बनाकर कानून भंग किया तो इस समय डिप्टी कमिश्नर पाटिल घनश्याम सिंह गुप्त को गिरफ्तार करने आए, है ना। दुर्ग में जब उन्होंने करना चाहा तो ये घनश्याम सिंह गुप्त जी हैं, दुर्ग से कर रहे हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है घनश्याम सिंह गुप्त कहाँ से बिलोंग करते हैं, ऐसा भी सवाल कई बार परीक्षा में आया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। विद्यार्थी कांग्रेस कब हुआ? कांग्रेस का मतलब एक प्रकार से संगठन होता है ना, नाम नहीं है ये। कांग्रेस का मतलब है संगठन या जमावड़ा या कहें एक ग्रुप। कब हुआ था? 1930 को। संस्थापक भारतीय कांग्रेस की बात करें तो 1885 एओ ह्यूम, है ना। विद्यार्थी कांग्रेस 1930 संस्थापक थे गणेश प्रसाद सिंगरौल, चंद्रिका प्रसाद पांडे और गंगा प्रसाद चौबे। गंगा प्रसाद चौबे उस समय राष्ट्रीय विद्यालय का भी संचालन कर रहे थे, है ना। उस समय अंग्रेजों के शिक्षा नीति और शिक्षा का बहिष्कार कर देसी शिक्षा का अध्ययन कराना और स्वदेशी विद्यालयों की स्थापना जो है राष्ट्रीय विद्यालय कहलाती थी। अब आज का आखिरी टॉपिक छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह को देखते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, कृषि प्रधान क्षेत्र है, और यहाँ यदि आप जल जंगल जमीन पर हस्तक्षेप करेंगे तो विद्रोह होना स्वाभाविक है।
और इसी के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुए, जिनमें से प्रमुख कौन कौन से हैं देखते हैं। कट्टा सिल्ली का जंगल सत्याग्रह धमतरी में हुआ था। कब? 22 जून 1930 को। इसके नेतृत्व करता थे नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप, है ना। अन्य सहयोगियों की बात करें तो सुभाराम देवांगन, शिवबोध प्रसाद, रामलाल अग्रवाल, मुकुंद राव माने एवं गंगाधर राव थे, है ना। गट्टा सिल्ली के लगभग 300 पालतू पशुओं को जो है वन विभाग के अफसरों द्वारा आरोप लगाकर कांजी हाउस में बंद कर दिया गया था, और जिसके फलस्वरूप जो है ये आंदोलन असंतोष व्यक्त करने के लिए किया गया, ये सत्याग्रह किया गया। सत्याग्रह था सत्य के साथ, मतलब विनम्रता के साथ आग्रह किए जाना ही सत्याग्रह कहलाता है। पोड़ी गांव सिपत बिलासपुर का जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? 1 जुलाई 1930 को। इसका नेतृत्व किसने किया था? रामाधार दुबे ने किया था। मोहबना पोड़ी जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? 24 जुलाई 1930 को। वो यही 144 पशुओं को जो है सरकारी कर्मचारियों ने कांजी हाउस में बंद कर दिया था। इसके नेतृत्व करता थे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, है ना। और इस पर गिरफ्तारी भी हुई 13 अगस्त 1930 को। मोहम्मना पोड़ी क्षेत्र वर्तमान में छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में है ना। घोंघाडी बिलासपुर का जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? 7 जुलाई 1930 को। रुद्री नवा गांव धमतरी जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? 22 अगस्त 1930 को। इस सत्याग्रह के डिक्टेटर नारायण राव मेघावाले चुने गए थे। प्रथम जत्थे का नेतृत्व करता नथुजी जगताप को चुना गया था। इस समय जंगल सत्याग्रह के संचालक शंकर राव गनोदवाले बनाए गए, किंतु 22 अगस्त के पूर्व ही नारायण राव मेघावाले और नथुजी जगताप गिरफ्तार कर लिए गए। फिर इसका नेतृत्व किसने किया? छोटेलाल श्रीवास्तव ने किया। इस पर एक कहना चाहिए कि अवयस्क का, नहीं अवयस्क तो नहीं थे, वो आगे पढ़ेंगे। पुलिस की गोली से गंभीर रूप से घायल लमकेनी के मिंधु कुम्हार और रत्नू जी को उसी अवस्था में गिरफ्तार कर दोनों को रायपुर के केंद्रीय जेल में डाल दिया गया। 16 दिसंबर 1930 को जो है मिंधु कुम्हार का स्वर्गवास हो गया। इस प्रकार रुद्री नवा गांव का जंगल सत्याग्रह हिंसात्मक हो जाने के परिणाम स्वरूप मिंधु कुम्हार रुद्री वन सत्याग्रह के प्रथम शहीद हो गए। अब रुद्री नवा गांव के जंगल सत्याग्रह में कौन शहीद हुए थे? तो मिंधु कुम्हार शहीद हुए थे। और समझौता हुआ किसके मध्य? गांधी इरविन समझौते। गांधी और इरविन के, गांधी जी और इरविन के मध्य समझौता हुआ और उसके बाद ये सत्याग्रह भी समाप्त हो गया। बेमेतरा तहसील में जंगल सत्याग्रह 2 सितंबर 1930 को। इसके नेतृत्व करते थे विश्वनाथ यादव तामस्कर। तमोरा जंगल सत्याग्रह 19 सितंबर 9 सितंबर 1930 को। कहाँ? महासमुंद में। और इस सत्याग्रह में हरिमर्दन गिरी को जो है संचालक नियुक्त किया गया था। लभरा जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? 8 सितंबर 1930 को। इसके नेतृत्वकर्ता भी हरिमर्दन गिरी थे। लभरा जंगल सत्याग्रह का प्रमाणित स्रोत किसी भी शासकीय बुक में नहीं मिलता है, इसलिए जो ये सत्याग्रह कभी भी किसी परीक्षा में अभी तक नहीं पूछा गया था, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, है ना। लभरा और इसी से मिलता जुलता शब्द है लबरा। लबरा अर्थात झूठा, छत्तीसगढ़ी शब्द है ना। सालिया ग्राम जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में। इसके नेतृत्व करता थे अंजोर सिंह, है ना। पकरिया जंगल सत्याग्रह 7 अक्टूबर 1930। इसके नेतृत्व करता थे अयोध्या प्रसाद जैन, है ना। सकालो, परचमपाल, पकरिया याद आ रहा हो आपको, बकरी प्रजनन क्षेत्र। तानवट नवापारा जंगल सत्याग्रह दिसंबर 1930। इसके नेतृत्व करता थे लक्ष्मी नारायण तेली। ईदाखार जंगल सत्याग्रह 1930। बांधाखार जंगल सत्याग्रह कब हुआ? 1930 को। नेतृत्व करते थे मनोहर लाल शुक्ल। सारंगढ़ जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? धनीराम
1930 को किसके नेतृत्व में? धनीराम जगत रामम कुंवर भान के नेतृत्व में। अब एक बार ये शॉर्ट में देख लेते हैं। बांधाखार जंगल सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? मनोहर लाल शुक्र के नेतृत्व में। सारंगढ़ वाला भी पढ़ा हमने, धनीराम जगत राम एवं कुंवर भान के नेतृत्व में। पकरिया सत्याग्रह 7 अक्टूबर 1930 को अयोध्या प्रसाद जैन के नेतृत्व में। तमोरा जंगल सत्याग्रह 9 सितंबर 1930 को, है ना। इसी प्रकार से गट्टा सिल्ली 22 जून 1930 को, रुद्री नवा गांव 22 अगस्त 1930 को, बदरा टोला 21 जून 1939 को, छोई खदान 9 दिसंबर 1938 को, मोहबनापुरी 24 जुलाई 1930 को, बेमेतरा तहसील में जो है सितंबर 1930 को, वाई बी तामस्कर के नेतृत्व में। पोड़ी गांव सिपत 3 अगस्त 1930 को, घोंगाडी 7 जुलाई 1930 को, ईदाखार 1930 को स्थानीय सत्याग्रह जो किया गया। इस प्रकार से हमने एक ही जगह छत्तीसगढ़ का जंगल सत्याग्रह पढ़ लिया। कल हम सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण पढ़ेंगे, है ना। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के अलावा भी और जंगल सत्याग्रह हुए थे, जैसे छुई खदान जंगल सत्याग्रह जो मैंने पीछे आपको बताया। कहाँ हुआ था? ये हुआ था किया गया था समारू बरई द्वारा। छुरिया जंगल सत्याग्रह 3 जनवरी 1939 को किया गया था। इसी प्रकार से बदरा टोला है। पट्टा मत लो लगान मत दो सत्याग्रह 1930, अर्थात ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने जंगल सत्याग्रह के साथ साथ पट्टा मत लो लगान मत दो वाला जो है नारा दिया था। ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने गांव-गांव का दौरा किया और किसानों को संगठित करके पट्टा न लेने का अवज्ञा आंदोलन चलाया तथा लगान अदा न करने की भी अपील की। फलतः ठाकुर साहब को गिरफ्तार कर सिवनी जेल में डाल दिया गया, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण। क्लास आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल बताएं। हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। दिस इज संजय पटेल। हैव अ गुड डे।